आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द कमिश्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना या कहें उद्देशिका प्राइम्बल, जो संविधान का भाग है या नहीं, इस बात पर भी डिबेट रही है, जो हम इसी लेक्चर में पता कर लेंगे। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, कैसे है, किस किस बात का उल्लेख करता है, सभी बातें हम सिर्फ उद्देशिका को पढ़कर ही जान लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए थे, जो मूलतः ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित थी। संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। सभा के सुझाव व संशोधन के बाद 12 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। इसी के आधार पर संविधान निर्माण कार्य प्रारूप समिति को सौंपा गया था। अब आजाद भारत के एक आजाद संविधान का निर्माण कार्य प्रारूप समिति द्वारा किया जाने लगा। प्रारूप समिति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लीड कर रहे थे। प्रारूप समिति ने संविधान को 2 वर्ष 11 माह में पूर्ण कर लिया तथा 26 जनवरी 1949 को संविधान के बहुत से अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हमारे संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से आरंभ होती है। प्रत्येक भारतीय को यह याद होनी चाहिए। संविधान की उद्देशिका को संविधान की प्रारूप कुंजी या संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आइए अब हम उद्देशिका में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं, जिन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ है न तो भारत अब किसी के अधीन होगा, न ही कोई देश इसका डोमिनियन होगा। दूसरा शब्द है लोकतांत्रिक, भारत की सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, तानाशाही बिल्कुल नहीं होगी। तीसरा शब्द है समता। समता का अर्थ है देश का प्रत्येक नागरिक एक समान होगा, रंग, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा तथा देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। आइए अभी सवाल का पता लगाते हैं कि क्या संविधान की जो उद्देशिका है वह संविधान का भाग है या नहीं। इसे हम 2 फेज में देखते हैं, 1950 से 1973 तक और फिर 1973 के बाद। अगर हम पहले फेज में देखें तो 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने बेराबारू वर्सेस संघ राज्य के में एक टिप्पणी की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 में केशवनंद भारती बनाम भारत सरकार केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अतः हम कह सकते हैं कि 1973 के बाद उद्देशिका संविधान का अंग है। आइए एक महत्वपूर्ण सवाल फिर से उठता है कि क्या अगर अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब उद्देशिका संविधान का अंग है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसका जवाब मिलता है हाँ। हम 42वां संविधान संशोधन देखते हैं, जब उद्देशिका में संशोधन किया गया तथा 2 नए शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। अतः हम कह सकते हैं उद्देशिका में भी फंडामेंटल राइट की तरह संशोधन किया जा सकता है। तो फिर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्या फंडामेंटल राइट की तरह अगर उद्देशिका का वायलेशन होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अर्थात अगर उद्देशिका में लिखित किसी वाक्य को राज्य पूर्ण नहीं करते तो उसके लिए न्यायोचित है उद्देशिका। तो इसका जवाब है नहीं। प्रस्तावना में उल्लेखित किसी भी वाक्य के लिए आप इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, सामाजिक समता का अर्थ क्या है। सामाजिक समता, दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव या विषमता का अभाव। सामाजिक समता, इसका अर्थ होता है कि भेदभाव का अभाव
यानी कि अब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामाजिक समानता रहेगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी कि द पावर ऑफ द पब्लिक। आपको बताना है कि सत्ता की जो पावर है वो किसमें निहित है, जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या संसद? तो इसका सही जवाब है जनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में किस देश को किस नाम से पुकारा गया है? देखिए पहला ही शब्द हमारे संविधान का है, जो फर्स्ट लाइन है, भारत हिंदुस्तान, भारत इंडिया, इंडिया हिंदुस्तान, भारत और भारतवर्ष इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत इंडिया। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ पर की गई है? आपको ये बताना है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। उसका सही आंसर होगा सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जब प्रस्तावना दी गई तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।